हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ज्वार। हमारा टॉपिक है आज ज्वार। खाद्यान्न फसलों में हम पढ़ रहे थे चावल, गेहूं और उसके बाद में हम जो पढ़ रहे हैं ज्वार। ज्वार के बारे में हम सामान्य बात करें तो ये चावल और गेहूं की तरह एक उस समय समान हम बात करें खाद्यान्न के रूप में तो गेहूं और चावल की तरह ही ये भी एक फसल है जिसको हम खाने के काम में लिया जाता है। उत्पादन इसका जो अधिकतर होता है वो खाद्यान्न में न होकर के ज़्यादातर पशुओं को खिलाने में किया जाता है। पहले ज्वार खाया जाता था, खाद्यान्न के रूप में काम में लेते थे ज्वार को, लेकिन आज के समय में देखें तो अधिकतर जो खाद्यान्न के रूप में जो मनुष्य खाने के काम में लेता है वो चावल और गेहूं को लेता है। ठीक है, तो इस फसल को आज के समय में देखें तो इसका जो अधिकतर जो उत्पादन होता है वो पशुओं को खिलाने के लिए लिया जाता है। ठीक है, इसका उत्पादन हम भारत में अन्य खाद्यान्न की भांति ही अगर फसलों के समान माने तो इसका उत्पादन भी प्राचीन समय से ही होता रहा है। आज का उत्पादन नहीं है इसका, ये भी जैसे गेहूं चावल है वैसे ही ये भी प्राचीन समय से ही इसका उत्पादन भारत में हो रहा है। इसको चावल और गेहूं के विपरीत माने तो इसको मोटे अनाजों में गिना जाता है। जैसे मक्का को गिना जाता है, जौ को गिना जाता है, बाजरा को गिना जाता है, ज्वार को गिना जाता है, तो ये मोटे अनाजों में इसकी गिनती की जाती है। वर्तमान में जो मोटे अनाजों की दृष्टि से देखें इसका उत्पादन और इसका क्षेत्रफल में तो ज्वार एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन रबी और खरीफ दोनों में होता है, दोनों ऋतुओं में होता है। रबी की फसल में भी ज्वार को बोया जाता है और खरीफ की फसल में भी ज्वार को बोया जाता है। अगर हम उत्तरी भारत की बात करें तो उत्तरी भारत के अंदर खरीफ की फसल के अंदर ज्वार को बोते हैं, जबकि दक्षिणी भाग की बात करें भारत में इसके अंदर रबी और खरीफ दोनों फसलों में इस फसल को बोया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखोगे। भारत के रूप में हम कहें तो भारत ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में। अगर ज्वार के रूप में बात करें तो भारत जो देश है वो ज्वार के उत्पादन में भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितनी बातें की? हमने बात की एक तो यहाँ पे गेहूं चावल के समान ज्वार, समान खाद्यान्न। ठीक है, फिर हमने दूसरी बात की उपयोग या उत्पादन पशुओं को खिलाने में, पशुओं को खिलाने में। और बात करें इसकी तो इसके रूप में हम कहें कि ये फसल मोटे अनाज में काउंट की जाती है। मोटे अनाज में जैसे हम बात करें मक्का की, मोटा अनाज है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, ये मोटे अनाज है। ठीक है, फिर हमने बात की इस फसल का उत्पादन, इस फसल का उत्पादन रबी व खरीफ दोनों ऋतुओं में, दोनों में। ठीक है, फिर हम बात करें कि इसका जो ये उत्पादन होता है ये उत्पादन उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत है उत्पादन खरीफ ऋतु में, खरीफ की फसल में। ठीक है, और दक्षिणी भाग की बात करें, दक्षिणी भाग या भारत की बात करें तो रबी व खरीफ दोनों में। फिर हम बात करें भारत ज्वार का
सबसे बड़ा उत्पादक देश, उत्पादक देश। समझ गए बात? ये बातें हमने की है नॉर्मल, आप इसको ध्यान में रखना। खाद्यान्न हम माने तो गेहूं चावल के समान ये फसल मानी जाती है। उत्पादन पशुओं को खिलाने में वर्तमान में किया जाता है। मोटे अनाज में इसको काउंट किया जाता है। इस फसल का उत्पादन रबी खरीफ दोनों में होता है। उत्तरी भारत में खरीफ की फसल और दक्षिणी भारत में यहाँ खरीफ और रबी दोनों में ली जाती है। ठीक है, भारत ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये बातें हमने की है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी भौगोलिक दशाएं, उपज की भौगोलिक दशाएं। इसकी उपज की भौगोलिक दशाएं। ठीक है, उपज की भौगोलिक दशाओं में बात करें तो इसको पहले चाहिए तापमान। क्या चाहिए इसको? इसकी बात करेंगे हम तापमान। तापमान की बात करें तो ये जो ज्वार की फसल है इसका जो अधिकतम उत्पादन होता है वो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है उसमें होता है। तो अधिकतम उत्पादन कहाँ होता है? अधिकतम उत्पादन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, अब यूं कहें कि इस फसल को टेम्परेचर कितना चाहिए तो हम बात करते हैं बोते समय। बोते समय इसको तापमान की आवश्यकता होती है 21 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक आवश्यक, इससे अधिक। ठीक है, अगर बोते समय इस फसल की बात करें तो इसमें टेम्परेचर 21 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। बढ़ते समय, पकते समय अगर हम तापमान की बात करें तो सामान्य वृद्धि इसको सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। ज़्यादा वृद्धि नहीं होनी चाहिए, केवल इस बोते समय तो ये टेम्परेचर है। अब धीरे धीरे बढ़ते और पकते समय इसमें ही सामान्य वृद्धि होनी चाहिए। और सामान्य वृद्धि का मतलब पकते समय इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं हम पकते समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक, या इससे अधिक। तो सामान्य इसमें वृद्धि होनी चाहिए तापमान में, तापमान की दृष्टि में। ठीक है, तो ये तो हो गया इसको तापमान। क्या हो गया? उष्णकटिबंधीय पौधा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इसको उत्पादन किया जाता है और बोते समय 21 डिग्री टेम्परेचर, पकते समय इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरी वर्षा की। किसकी बात करेंगे? वर्षा की। सामान्य सी बात है, इस फसल को वर्षा की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ये ज्वार का जो फसल है ये शुष्क जलवायु का पौधा है। कैसा है? शुष्क जलवायु का, शुष्क जलवायु का पौधा। ठीक है, यहाँ पर इस ज्वार के लिए उत्पादन कम या सामान्य, हम बात करें उत्पादन कम या सामान्य वर्षा में हो जाता है। इसका उत्पादन ज़्यादा वर्षा की इसको आवश्यकता नहीं है। सामान्य वर्षा जहाँ पर होगी वहाँ पे ज्वार का उत्पादन हो जाता है। तो इसकी अगर वर्षा की मात्रा के रूप में देखें तो इसके लिए सबसे अनुकूल दशा जो होगी वर्षा के रूप में वो 30 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसको अनुकूल है। वार्षिक वर्षा, जहाँ पर 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा है वहाँ सिंचाई की इसको आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पर सिंचाई की क्या पड़ेगी? इसको आवश्यकता पड़ेगी। तो वर्षा के रूप में भी आप देख सकते हो कि इसको 30 से 100 सेंटीमीटर यानी सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में ज्वार की फसल को लिया जा सकता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं मिट्टी की। अगली बात किसकी करेंगे? मिट्टी की। इसके लिए हल्की दोमट, चिकनी व काली मिट्टी अनुकूल है। इस फसल के लिए हल्की दोमट,
चिकनी व काली मिट्टी इस फसल के लिए अनुकूल है। यहाँ पे हम बात करें तो ज़्यादा उपजाऊपन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। जो उपजाऊ मिट्टी होती है, अधिक उपजाऊ मिट्टी, उसकी आवश्यकता इस फसल को ज़रूरी नहीं है, इसको आवश्यकता नहीं है उसकी। केवल वहाँ पे हल्की दोमट और चिकनी व काली मिट्टी होगी। तो उन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुकूल मिट्टी काली मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, तो उस क्षेत्र में सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में ज्वार की फसल को आसानी से लिया जा सकता है। अन्य कारक की बात करें तो अन्य कारकों में जैसे रासायनिक खाद है, अन्य कारक में किसको ले सकते हैं हम, उन्नत बीज है, रासायनिक खाद है, रासायनिक खाद और श्रमिक, ये तीनों प्रमुख हैं, लेकिन इनका इतना अधिक प्रभाव पड़ता नहीं है ज्वार की फसल के लिए। इनका इतना प्रभाव नहीं पड़ता इसके उत्पादन पर। अगर ये नहीं भी है तो भी यहाँ पे ज्वार की फसल को आसानी से लिया जा सकता है, यानी इसके उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम बात करें गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल में रासायनिक खाद हम डालेंगे तो वो फसल प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा देगी, समझ गए बात। जैसे चावल है वो भी ज़्यादा देगा। तो ऐसे इसमें कोई शर्त नहीं है कि इसमें रासायनिक खाद और उन्नत बीज डालेंगे तो वहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता, होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी फसल हो जाती है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर हम बात करें विभिन्न जो भौगोलिक कारक हैं, जो भी भौगोलिक कारक हैं, उन भौगोलिक कारकों पर प्रभाव ज्वार के जो उत्पादन के साथ साथ हम बात करें तो इसका प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है उस पर भी पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जो विभिन्न कारक होते हैं जिसमें तापमान है, वर्षा है, अगर वो कम होगी तो इसके उत्पादन में, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम बात करें 1950-51 की बात करें, 50-51 कि इस क्षेत्र में जो उत्पादन हुआ था उस टाइम में 1950-51 में, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ था उस टाइम में, तो वो हुआ था 353 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ था, जो बढ़ करके 2013-14 के अंदर, जो बढ़ करके 2013-14 के अंदर 957 हो गया। 2013-14 में बढ़कर कितना हो गया, 957 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन हो गया, ठीक है। आज हम अगर इस ज्वार की फसल की बात करें तो इस ज्वार की फसल में प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो उत्पादन सबसे ज़्यादा अधिक जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो खरीफ की फसल में है। यानी इसका जो उत्पादन होगा, जैसे हम बात करें खरीफ की फसल में, तो खरीफ में इसका जो उत्पादन होगा वो 957 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। अगर रबी की बात करेंगे तो रबी में इसका जो उत्पादन होगा वो केवल 650 ही होगा। कितना होगा, 650। तो यहाँ पर देखिए रबी की फसल में इसका उत्पादन ज़्यादा नहीं होता प्रति हेक्टेयर, जबकि खरीफ की फसल में ज्वार को ज़्यादा उगाया जाता है, ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है, इसलिए हम ज्वार को खरीफ की फसल में ही रखते हैं, ठीक है। तो इसमें खरीफ की फसल में इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन 957 किलोग्राम और रबी की फसल में इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन 650 किलोग्राम होता है, ठीक है। ये हो गई इसकी सामान्य जानकारी, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उत्पादन क्षेत्र। इसका जो उत्पादन क्षेत्र है भारत के अंदर वो पढ़ेंगे। ज्वार का उत्पादन क्षेत्र, यहाँ पे उत्पादन क्षेत्र में बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो मध्यवर्ती भाग है वो सबसे प्रमुख माना जाता है। मध्यवर्ती का मतलब आप समझ गए होंगे, जो मध्यवर्ती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है, कर्नाटक वाला क्षेत्र है, गुजरात वाला क्षेत्र है, यानी भारत के जो मध्य वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन किया जाता है। तो मध्यवर्ती जो क्षेत्र है भारत का वो सबसे उपयुक्त माना जाता है। जहाँ पर हम बात करें तो 3/4 यहाँ भारत में कुल ज्वार का उत्पादन हो जाता है। कितना, 3/4। वर्तमान में भारत में जो कुल कृषि भूमि की बात करें तो वर्तमान की कुल कृषि भूमि का 7.4% पर इसका उत्पादन होता है, जो कुल खाद्यान्न भूमि की कितने प्रतिशत पर है, 2.5% पर है। समझ गए बात। तो इसका उत्पादक क्षेत्र में क्या कहेंगे, एक तो उत्पादन की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र मुख्य है इसमें, मध्यवर्ती भारत का।
कौन सा है? मध्यवर्ती भारत का क्षेत्र मुख्य है, जहाँ कुल उत्पादन का कितना होता है? 3/4। कितना होता है? 3/4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मुख्य क्षेत्र कौन सा है? मध्यवर्ती भारत, मध्यवर्ती भारत। ठीक है। और बात करें तो यहाँ पर इस मध्यवर्ती में कितना ज्वार उत्पादन होता है? 3/4 कुल उत्पादन का। ठीक है। भारत की जो कुल कृषि भूमि है उसके कितने प्रतिशत पर ज्वार बोई जाती है? भारत की कुल कृषि भूमि के 7.4% भाग पर ज्वार की कृषि की जाती है। ठीक है। और अगर हम खाद्यान्न के रूप में बात करें तो जो कुल खाद्यान्न भूमि है, जो कुल खाद्यान्न भूमि की बात करें उसके 2.5 कुल खाद्यान्न भूमि के 2.5% भाग पर इसका उत्पादन किया जाता है। उत्पादन समझ के बाद तो यहाँ पे हम इसकी बात कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्य क्षेत्र तो मध्यवर्ती, जहाँ 3/4 उत्पादन होता है। भारत की कुल कृषि भूमि के 7.4% भाग पर इसको उत्पादित किया जाता है, जो कि कुल खाद्यान्न भूमि के 2.5% भाग पर है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। फिर इसके बाद में हम एक एक राज्य की बात कर लेते हैं जहाँ इसका उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से जिले हैं? पहला क्षेत्र है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत के जो पश्चिमी तटवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है, मध्यवर्ती क्षेत्र में। तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में जो महाराष्ट्र राज्य है, इस महाराष्ट्र का स्थान देखें तो प्रथम स्थान रखता है उत्पादन की दृष्टि से। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। तो इसका स्थान कौन सा भारत में? प्रथम स्थान। ठीक, महाराष्ट्र का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। जो कितना उत्पादन करता है यहाँ पे? कुल भूमि के 36% भाग पर लगभग 50% उत्पादन करता है। अगर कुल कृषि भूमि पर देखें तो यहाँ पर कुल भूमि है इसके 36% पे उत्पादन होता है। और इसमें उत्पादन करता है कितना है? कुल उत्पादन का 50%, यानी भारत का 50% उत्पादन कौन ही कर लेता है? महाराष्ट्र कर लेता है। यानी महाराष्ट्र का इसमें कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है, इसीलिए ये उत्पादन 50% करता है, इसीलिए इसका स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है। तो हम कह सकते हैं कि अधिकतर भाग जो है इसका उत्पादित जो होता है यहाँ पर, इसमें रबी में उत्पादित होता है। लेकिन यहाँ पे रबी और खरीफ दोनों में इसका उत्पादन किया जाता है। खरीफ ज्वार का इसका जो उत्पादन है महाराष्ट्र में, रबी में तो किया जाता है। अधिक उत्पादन कब किया जाता है? अधिक रबी की फसल में, रबी में। ठीक है, लेकिन यहाँ इस महाराष्ट्र में रबी और खरीफ दोनों में ज्वार का उत्पादन किया जाता है। ध्यान देना। ठीक है, इसके जो जिले हैं जहाँ पर प्रमुख ज्वार उत्पादक जो जिले हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से जिले हैं यहाँ पे? तो इसमें शोलापुर है, शोलापुर। ठीक है, इसके अंदर सतारा, सांगली, अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद, यवतमाल। ये जो क्षेत्र हैं जहाँ पर ज्वार का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। कौन कौन से हैं? यहाँ पे शोलापुर है, सतारा है, सांगली है, अहमदनगर है, पुणे है, औरंगाबाद है और यवतमाल है। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ ज्वार का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र के ये ज़िले हैं जो प्रमुख ज्वार उत्पादक ज़िले माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कर्नाटक की। दूसरा प्रमुख राज्य कौन सा है? कर्नाटक। दूसरा प्रमुख राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक महाराष्ट्र के दक्षिण में है।
कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पास में सीमावर्ती जो राज्य है वो कौन सा है? कर्नाटक है। कर्नाटक की अगर बात करें तो उत्पादन होता है यहाँ पे कुल उत्पादन का 19% उत्पादन करता है। कितना करता है? 19%। और इतना करके ये भारत में कौन सा स्थान प्राप्त करता है उत्पादन की दृष्टि से? तो दूसरा स्थान। पहला कौन है? महाराष्ट्र। कितना उत्पादन होता है? 50%। तो यहाँ पर इसका कर्नाटक का दूसरा स्थान है जो 19% यहाँ ज्वार का उत्पादन करता है। ठीक है। अगर इसके जिलों की बात करें तो यहाँ पर इसके जो जिले हैं, क्षेत्र हैं, ठीक है, इसके ज्वार उत्पादक जिले, उसके अंदर हम बात कर सकते हैं बीजापुर है, रायपुर है, गुलबर्गा है, धारवाड़, चित्रदुर्ग और बिदर। ये ज़िले हैं वो ज्वार उत्पादक ज़िले माने जाते हैं भारत में। तो इसके अंदर कर्नाटक के बीजापुर, रायपुर, गुलबर्गा, धारवाड़, चित्रदुर्ग, बिदर, ये क्षेत्र प्रमुख यहाँ पे ज्वार उत्पादक ज़िले माने जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हम कहेंगे कि इस राज्य में जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन करता है, जो महाराष्ट्र के पास वाला क्षेत्र है। ठीक है। महाराष्ट्र के पास में कर्नाटक है। ठीक है। तो महाराष्ट्र के पास में जो पश्चिमी भाग है मध्य प्रदेश का, उसके अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज्वार का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर अनुकूल दशाएँ पाई जाती हैं। क्यों होता है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पर महाराष्ट्र जैसी अनुकूल दशाएं पाई जाती है, इसलिए वहाँ पे ज्वार का उत्पादन होता है। और वहाँ ये उत्पादन करता है तो इसमें इतना उत्पादन हो जाता है कि ये देश का उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान प्राप्त कर लेता है। कितना? कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। ठीक है। इस तीसरा स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश रखता है। तो इसके अंदर भी कुछ जिले हैं जहाँ पे ज्वार का उत्पादन होता है, जो पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके अंदर हम बात करेंगे तो प्रमुख जिलों के रूप में हम बात करें, इसके जो क्षेत्र हैं इनके रूप में हम बात करें तो मंदसौर जिला है इसका। कौन सा है? मंदसौर। ठीक है। उज्जैन है, सीहोर है। कौन सा? सीहोर। होशंगाबाद है, सागर और छिंदवाड़ा देवास क्षेत्र है, गुना है, ठीक है, नीमच है, शिवपुरी है, ये जो जिले हैं ये ज्वार उत्पादक जिले माने जाते हैं। कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के जिले में? मंदसौर है, उज्जैन है, सीहोर है, होशंगाबाद है, सागर है, छिंदवाड़ा है, देवास, गुना, नीमच, शिवपुरी। ये जो जिले हैं ये जिले प्रमुख ज्वार उत्पादक जिले हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। इसके बाद कौन से राज्य की बात करें? आंध्र प्रदेश यहाँ पे अपना चौथा स्थान रखता है उत्पादन की दृष्टि से। कौन सा स्थान रखता है ज्वार उत्पादन में? चौथा स्थान। आंध्र प्रदेश का चौथा स्थान है। यहाँ पर अनुकूल जलवायु परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण यहाँ पे इसका जो उत्पादन क्षेत्र है, उत्पादन इसमें बढ़ रहा है, यानी इसके उत्पादन में वृद्धि हो रही है। आज अगर हम देखें तो इसके अंदर भी कुछ क्षेत्र है जहाँ पर इसके उत्पादन क्षेत्र माने जाते हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं जिलों में। यहाँ पे निजामाबाद है, ठीक है। इसके बाद हम और क्षेत्र देखें तो हैदराबाद है, गुंटूर है और नालगोंडा।
वारंगल है, वारंगल, अनंतपुर है, अनंतपुर, और आदिलाबाद है, आदिलाबाद, महबूबनगर है, महबूबनगर। ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के प्रमुख ज्वार उत्पादक क्षेत्र थे। ठीक है, हम बात करें ये क्षेत्र थे। इनमें से कुछ क्षेत्र जो हैं वो अब तेलंगाना में शामिल हो गए हैं, यानी इस राज्य के पृथक होने के बाद में, किसके, तेलंगाना राज्य के पृथक होने के बाद में इसके वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश में जो क्षेत्र थे वो अब तेलंगाना में आ गए हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं। निजामाबाद की बात करें तो निजामाबाद है, हैदराबाद है, यानी निजामाबाद, हैदराबाद, गुंटूर भी है, नालगोंडा भी है, वारंगल भी है, अनंतपुर है, आदिलाबाद है, महबूबनगर नहीं है। इसमें से जो क्षेत्र है वारंगल, अनंतपुर, आदिलाबाद और नालगोंडा, गुंटूर, हैदराबाद, ये जो क्षेत्र हैं निजामाबाद वाले, ये सारे के सारे क्षेत्र हैं ज्वार उत्पादन वाले जो ज़िले थे वो अब तेलंगाना राज्य में आ गए हैं। कब आए? ये 2014 में जब तेलंगाना राज्य को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, उस समय ये जो क्षेत्र है वो तेलंगाना में गिनती इनकी होने लगी है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तमिलनाडु। अगला जो क्षेत्र है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु दक्षिणी भाग में है, भारत के दक्षिणी भाग में। यहाँ पर उन्नत बीज का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक खाद का प्रयोग, अनुकूल जलवायु है यहाँ की, उसके कारण यहाँ पे देखें तो भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन किसका है? तमिलनाडु का है। उत्पादन तो किसका ज़्यादा है? महाराष्ट्र का। जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन के अंदर सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो तमिलनाडु में होता है। इसका जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो कितना है? यहाँ पे प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1174 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, जो कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन रखता है प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से। तो इसको आप ध्यान में रखोगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि प्रति हेक्टेयर ज्वार का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो वहाँ पर आपका आंसर होगा तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु में जो ज्वार उत्पादक जो ज़िले हैं उनकी भी हम चर्चा ही कर सकते हैं। यहाँ पे तो ज़िलों के रूप में बात करें तो यहाँ पे तिरुचिरापल्ली है, यहाँ पे कौन सा है? तिरुचिरापल्ली है, सेलम है, सेलम, मदुराई है, मदुराई, कोयम्बटूर, ठीक है। ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर ज्वार का उत्पादन होता है, तिरुचिरापल्ली, सेलम, मदुराई, कोयम्बटूर। ठीक है, तमिलनाडु जो है वो ज्वार के रूप में हम देखें तो ज्वार खाद्यान्न फसलों में द्वितीय स्थान रखता है। खाद्यान्न फसलों में अगर बात करें तमिलनाडु के रूप में, यहाँ पे खाद्यान्न की जो भी फसल होती हैं उनमें दूसरा स्थान कौन रखता है? ज्वार रखता है, दूसरा स्थान। तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, यानी तमिलनाडु के अंदर खाद्यान्न में दूसरा स्थान कौन रखता है? ज्वार रखता है। तो इसके अंदर प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है, जो तिरुचिरापल्ली, सेलम, मदुराई, कोयम्बटूर में किया जाता है। इनके अलावा भी हम बात कर सकते हैं जिसमें गुजरात में भी इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और राजस्थान में भी इसका उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे राजस्थान में भी इसका उत्पादन किया जाता है और गुजरात में भी किया जाता है इनके अलावा। ठीक है, यहाँ गुजरात की बात करें तो गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उसके अंदर किया जाता है। राजस्थान के अंदर अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे अजमेर है, अजमेर में उत्पादन किया जाता है, जयपुर में किया जाता है। ठीक है, बूंदी में किया जाता है और नागौर में किया जाता है, कोटा में किया जाता है और झालावाड़। इन जिलों में राजस्थान में भी उत्पादन किया जाता है, झालावाड़। ठीक है, तो राजस्थान के इन क्षेत्रों में किया तो जाता है, इन राज्यों में उत्पादन किया तो जाता है, लेकिन जो उत्पादन किया जाता है वो खाद्यान्न में न होकर के पालतू जो पशु होते हैं उनके चारे के लिए इसका उत्पादन किया जाता है।
ज्वार का उत्पादन। ये बाजरे जैसी ही फसल है, तो इसका जो उत्पादन करते हैं वो अधिकतर किसके लिए करते हैं, पशुओं के लिए जो चारा उत्पन्न किया जाता है उस चारे के रूप में इसका उत्पादन किया जाता है गुजरात और राजस्थान में। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी ज्वार की। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ज्वार के रूप में तापमान देखा, वर्षा देखा, मिट्टी देखी, फिर भौगोलिक दशाओं के अंदर हमने इसी चर्चाएँ की है। ठीक है, फिर हमने उत्पादक क्षेत्र देखे जिसमें हमने महाराष्ट्र की बात की, जिसके अंदर हम दूसरे क्रम में कर्नाटक को देखा, मध्य प्रदेश को देखा, हम यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात की, तेलंगाना वाले क्षेत्रों की चर्चा की। ठीक है, तमिलनाडु की चर्चा की, गुजरात राजस्थान की बात की। तो ये बात यहाँ पे हमने की है। इसके बाद में हम अगली फसल पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो बाजरा होगी। इसके लिए आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।